नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैजिटेरियस राशि के बारे में फॉर 2026 एंड स्पेशली फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स बिकॉज जून के बाद राहु केतु जुपिटर और कुछ प्लैनेट्स राशि परिवर्तन करेंगे जिससे रीडिंग बदल जाएगी। लेकिन फॉर द सैजिटेरियंस एक बहुत ही प्यारा परिवर्तन योग बना हुआ है 1/7 एक्सिस में, जिससे आपको बहुत सारे फायदे भी होंगे और कुछ जगहों पे आपको केयरफुल भी रहना होगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अदिति भटनागर। वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल पे हम बात करते हैं ऑकल्ट की, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, आकाशिक रिकॉर्ड्स, टैरो, रेकी और बहुत सारे जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में आसानी से सिंप्लीफाइड वे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर माय वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स जो विभिन्न राशियों के हों, बिकॉज बाकी सारी राशियों का भी मैं विश्लेषण कर चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे सैजिटेरियस की। तो देखिए, सैजिटेरियस पीपल, आपके फर्स्ट हाउस में 4 प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हुए आए हैं। वन इज सन, मार्स, मर्क्यूरी एंड वीनस, और आपके 7वें घर में दैट इज इन जेमिनाई जुपिटर है। तो जुपिटर और मर्क्यूरी का जो है परिवर्तन योग हुआ, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड योगास बिकॉज दो लोग एक दूसरे का घर संभाल रहे हैं, है ना। तो जब हम किसी और का घर संभालते हैं और कोई और हमें पता है वो हमारे घर को संभाल रहा है, वो हमारे घर की डोर संभाल रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से करते हैं। ओके, सो what you need to understand is कि it is going to be, you will get new ideas. You are going to literally want to work on yourself to transform yourself into a better person. और आपके पास पूरी एनर्जी होगी। मार्स सन आपको एक बहुत अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग देंगे, एक क्या कहते हैं उसको, गो देंगे, आपको ताकत देंगे कि यस, लेट अस टेक दीज स्टेप्स, लेट अस गो अहेड एंड लेट अस डू दिस, लेट अस चेंज दिस इन आवरसेल्व्स। आपकी थिंकिंग में चेंज होगा, पर्सनैलिटी में चेंज होगा, मे बी यू विल चेंज योर ड्रेसिंग सेंस ऑल्सो। एक नया वार्डरोब या हेयर स्टाइल आप चेंज करेंगे, कोई ना कोई स्पेसिफिक चेंजेस करेंगे आप, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में और निखार आएगा। और जुपिटर 7वें घर से दृष्टि दे रहे हैं, तो यू कैन टॉक अबाउट विजडमफुल एक्शंस। तो एक समझदारी ट्रबल शूटर के नाम से आपको पहचाना जाएगा। आई विल ऑल्सो से दैट प्लीज़ टेक केयर ऑफ वॉट योर स्पाउस इज, क्योंकि आपकी स्पाउस का भी बहुत बड़ा हाथ होगा आपकी ग्रोथ में, आपकी प्रगति में। तो आज हम बात करेंगे 3 क्षेत्रों में, दैट इज़ वर्क, रिलेशनशिप एंड हेल्थ। ओके, ये तो था एक ओवरव्यू। और अगर हम रख रखाव देखें प्लैनेट्स का, तो एज आई सेड 4 प्लैनेट्स फर्स्ट हाउस में है, जुपिटर 7th हाउस में है, राहु केतु जो है आपके 3rd एंड 9th एक्सिस में बैठे। दैट मीन्स आपके तीसरे घर में राहु विराजमान है और 9वें घर में जो है केतु महाराज विराजमान है। सैटर्न आपके 4थे घर में विराजमान है। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई एक घर लेना है या प्रॉपर्टी लेना है, तो उसके अंदर भी दिस इज़ अ गुड टाइम बिकॉज मार्स की भी दृष्टि पड़ रही है और सैटर्न वहाँ पे ऑलरेडी है। If you are thinking about buying an agricultural land, that also can turn out to be a good investment. There, वर्क के मामले में हम ये बात कर सकते हैं कि देर इज़ गोइंग टू बी ए इम्प्रूवमेंट इन अ लॉट ऑफ एरियाज़। तो यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग काम में कुछ और बढ़ोतरी करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, डेफिनेटली देर विल बी एन एक्सपेंशन। इफ़ यू वांट टू ऐड पार्टनर्स और यू वांट टू ऐड सम मोर पीपल, इंक्रीज योर ऑफिस, जिसमें वर्कलोड को बांटने के लिए और लोग चाहिए, तो डेफिनेटली ये होगा। न्यू पार्टनरशिप्स आर देयर। इफ़ यू आर लुकिंग एट गेटिंग मैरिड, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू ट्रिगर दैट एरिया एज वेल। देखिए, थोड़ा सा बस अपने ईगो को आपको ध्यान में रखना है कि ट्राई एंड बी हम्बल, डू नॉट लेट एरोगेंस और कहते हैं ना, जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, दैट विल रियली गेट अ बूस्ट। तो कई बार क्या होता है कि लीडर्स अपनी बात को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, तो उन्हें लगता है वो जो सोच रहे हैं, कह रहे हैं, वही ठीक है। बट यू नीड टू रीन इन दैट हैबिट एंड लिसन टू अदर्स, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द की व्हेन इट कम्स टू द work front. Work is definitely going to be good. You are going to be forever thinking about new ideas, creative solutions, out of the box solutions. And if you are in the areas of finance, that is chartered accountancy है या financial consulting में है, I think it's going to be an absolutely wonderful time for you. When we talk about relationships, तो देखिए, as I said कि फर्स्ट हाउस से मार्स की और सन की भी दृष्टि है, तो इट मेक्स यू अ लिटिल मोर एग्रेसिव,
एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, तो इसलिए थोड़ा सा संयम से काम लें। कहते हैं ना, जैसे साईं जी कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, तो थोड़ा सा सब्र यहाँ पे आपको ज़्यादा चाहिए। रिलेशनशिप में कई बारी सुनना होता है, जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही साफ हो जाती हैं, क्लियर हो जाती है। सो हियर ट्राई टू लिसन एंड अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, ओके। तो एक अननेसेसरी एग्रेशन, और जब भी कहते हैं ना, जब गुस्सा आए तो 10 काउंट करने के बाद ही कुछ कहना है, तो आप 10 नहीं, आप 100 काउंट कीजिएगा, बिकॉज हियर यू विल हैव वेरी फोर्सफुल आइडियाज, एंड आई एम नॉट सेइंग दे विल बी रॉन्ग, बट द फैक्ट इज द अदर पर्सन ऑल्सो नीड्स टू बी ऑन द सेम पेज। सो रिलेशनशिप्स को संभालना इस बार बहुत ज़रूरी है। अपने इन लॉज के साइड पे भी ट्राई टू टॉक इन अ वेरी मिनिमल फैशन, डू नॉट गेट एंटेंगल्ड कि अगर कुछ हो रहा है तो उसमें आप कुछ बोलें, बिकॉज कई बार हम कहना कुछ चाहते हैं और बात कुछ बन जाती है, और जिससे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं कहूँगी कि हो सकता है आपके बच्चों को कहीं पढ़ने जाने की, या हायर स्टडीज़ की जो बात होगी, या ग्रेजुएशन टाइम की जो बात होगी, तो दे माइट वांट टू गेट इनटू अ टेक्निकल फील्ड, एंड मे बी यू विल बी बिजी हैशिंग आउट कि उनके साथ किस कॉलेज में जाना है, क्या क्षेत्र लेना है, एंड देयर माइट बी सम, as they say, difference of opinion between you and your children also. So here one thing is underlined during this time, that is January 2026 to June 2026, and that is you need to be really really patient, and try and understand what the other person is saying, because that is the key to solving a lot of issues, be it profession, be it your partners, be it your business partners, your spouse, your children, your friends, your family, and everyone. छोटे भाई बहनों से थोड़ा मतभेद हो सकता है आपके अड़ोसी पड़ोसी से भी थोड़ा सा नहीं हो, उनका हो सकता है कि दे माइट शिफ्ट टू सम अदर प्लेस, आपके पड़ोसी जो हैं पड़ोसी चेंज हो, ये भी एक बात हो सकती है। शॉर्ट ट्रैवल्स हो सकता है आपके बढ़ जाए, यू माइट वांट टू जस्ट ट्रैवल टू सम रिलीजियस प्लेस, या जैसे होता है ना कि अगर मान लीजिए जैसे हम गुड़गांव में हैं तो कहेंगे चलो सुबह से एक दिन का ट्रिप कर लेते हैं, हम लोग वृंदावन जा आते हैं, राइट, या फिर खाटू श्याम जी जाके आ जाते हैं। तो हो सकता है आप छोटे छोटे ऐसे रिलीजियस या स्पिरिचुअल ट्रिप्स आप बनाएं, या बाई चांस बन जाएं, एंड सडनली यू माइट जस्ट पैक योर बैग्स एंड गो। तो ऐसे ट्रिप्स का मेरे पास एक अंदेशा आ रहा है, बट आई विल डेफिनेटली से अगर ऐसा बनता है तो ज़रूर जाए, और अगर नहीं भी बनता तो बनाएं, बिकॉज दैट इज़ रियली गुड। कोई अगर आपका शौक़ रहा हो, जैसे कि म्यूज़िक है, या मे बी पब्लिक स्पीकिंग का है, या कुछ पोइट्री लिखने का है, यानी हाथों से भी अगर कुछ, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कुछ आर्ट या क्रिएटिव काम होता है, चाहे कैलीग्राफी हो या पेंटिंग हो, कोई भी अगर आपका शौक़ है, तो इस टाइम पे अपने शौक़ को में इंडल्ज करने का भी एक बहुत अच्छा समय है। हो सकता है आपको अपना शौक़ प्रदर्शित करने का भी मौका मिले, तो डेफिनेटली यू शुड बी डूइंग इट। अगर आपके कोई कुल देवी या कुल देवता हैं तो वहाँ पे जाके अपनी श्रद्धा, या कहते हैं ना, माथा ज़रूर टेक के आएँ, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। नाउ लेट अस कम टू हेल्थ। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई पुराने ग्रजेस जो कैरी कर रहे थे, वो कुछ टाइम के लिए होता है ना, हम लोग कैरी कर रहे होते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, दे माइट रीसर्फेस। स्पेशली अगर मामा मौसी के साइड से अगर कहीं पे कोई बीमार था, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। हो सकता है आपको वहाँ पे कुछ विज़िट करना पड़े। आपके कोई हिडन शत्रु जो थे पहले, जो मतलब जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि हाँ ये लोग जेलस होते हैं, या इन लोग को नहीं अच्छा लगता है, दे खींचातानी चलती रहती है। सो हिडन शत्रु सामने आ सकते हैं, दे कैन ट्राई टू जेपरडाइज। बट इफ़ यू आर मे बी इफ़ यू हैव पिक्ड अप अ लोन और समथिंग, किसी का कर्जा है तो बिल्कुल वापस करने की पूरी कोशिश करें, नहीं तो हो सकता है यू माइट जस्ट फील द प्रेशर ऑफ ऑल ऑफ इट। ओके, मेडिटेशन इज़ अ मस्ट. Emotional ups and downs are something that I can definitely see. At the same time, what we can actually say that यहाँ पे जो एक रेमेडी आ रही है, सी एक्चुअली मैं अभी चार्ट देख रही थी, सो आई हैव एक्चुअली रिटन डाउन एवरीथिंग. आई जनरली ट्राई टू कीप इट सो दैट आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग. तो जब मैं चार्ट देख रही थी तो मुझे एकदम से एक रेमेडी याद आ गई. हम एस्ट्रोलॉजर्स के साथ ऐसे ही होता है कि हम बात कर रहे होते हैं, जो चीज़ें हमें पहले पता होती हैं जो बोलना है, और उसके बाद एकदम से लगता है कि
दिस रेमेडी विल वर्क द बेस्ट। सो यहाँ पे ये रेमेडी है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पठन या श्रवण रोज़ करें। आई होप आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया हो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर दिस with your friends and family, and write down in the comment section if there's anything more you want me to explain about. Namaskar.